नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके में गैंगरेप का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 2 सगी बहनों के साथ 7 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी काफी समय से इन बहनों का शोषण कर रहे थे। इसके कारण छोटी बहन गर्भवती हो गई। इस संबंध में पीड़िता के भाई ने 7 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक नामजद आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट में पीड़िता के भाई ने बताया कि बीते 1.5 साल से ये आरोपी उसकी बहन के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। आरोपियों ने फरवरी 2021 में एक शादी के दौरान उसकी छोटी बहन से सामूहिक दुष्कर्म किया। उस समय वो नाबालिग थी। उसके बाद भी आरोपी उसका शोषण करते रहे, जिससे वो गर्भवती हो गई। छोटी बहन को हाल ही में 23 अप्रैल को जब पेट में दर्द हुआ, तब परिजनों को मामले का पता चला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/SC एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/SC एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा में कुएं से एक महिला का शव मिलने से मची सनसनी थम नहीं रही। मिली जानकारी के मुताबिक दौसा के रामगढ़ पचवारा थाने में 24 अप्रैल को महिला की दर्ज हुई गुमशुदगी के मामले में आज पुलिस को जयपुर कमिश्नरेट के बस्सी थाना क्षेत्र में महिला का शव एक कुएं में पड़ा मिला। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और परिजनों को सूचना दी। अब घटनाक्रम तो उसके साथ इतना हुआ कि बुझो मतलब देखी नहीं जाती लाश, सारा ही घटनाक्रम हुआ इससे। और उसके साथ उसको केमिकल से भी डाला है शरीर पे, और फिर कुएं में डाली, उसके कांटे चुभे हुए, उसके बाल आड़ भी मिट्टी में भरे हुए हैं, हालत खराब है। घटना को लेकर ASP ने बताया कि महिला अपने ससुराल से पीहर आ रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने महिला को किडनैप किया और गैंगरेप के बाद हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को डिटेन किया है। किसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु हम सारे पहलुओं को साथ में लेके इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और उसी दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोटा बूंदी इलाके की लंका कॉलोनी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई पर लाठियों और सरियों से प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। घायल को पहले बूंदी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, फिर वहां से कोटा के MBS अस्पताल रेफर किया गया। हमले में घायल का कहना है कि बड़ा भाई उसके प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। इसी कब्जे के चलते उसने अपने बेटों के साथ मिलकर उस पर और उसके परिजनों पर लाठियों और सरियों से हमला कर दिया। मार खा रहे लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन हमलावरों का मन नहीं पसीजा। हमले में घायल छोटे भाई का इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने बूंदी के सदर थाने में केस दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर शहर में अधेड़ की लाश से मची सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल जी नगर मोहल्ला निवासी किशन लाल 4 दिन पूर्व सुबह घर से लापता हो गया था। इसके बाद लाख ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। इसके बाद 21 अप्रैल की शाम को कोतवाली थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस की टीमों ने तलाश शुरू की तो रविवार रात को गेहूं रोड पर झाड़ियों में किशन लाल का शव मिला। मनोज कुमार ने 21 अप्रैल को कोतवाली थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसके पिता किशन लाल सुबह 6 बजे घर से निकले थे। दिन भर तलाश करने के बाद भी शाम तक घर नहीं लौटे। इस पर पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी। रविवार को सूचना मिली कि गेहूं रोड पर झाड़ियों में एक अधेड़ का शव मिला है। इस पर कोतवाली और ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बाद में शव की पहचान किशन लाल के रूप में हुई। 12 घंटे तक मिले नहीं। फिर मैंने रात को रपट लिखवाई कोतवाली थाने में 22 तारीख को रात को। फिर हम सुबह जांच करने आए थे, लादू राम जी SI साहब और मैं साथ में। यहाँ हमको कहीं मिली नहीं। फिर मुझे किसी ने बोला महाबार जाओ, तो मैं भी महाबार और गरल घूम के वहाँ भी नहीं मिली। फिर लादू राम जी का फोन आया कि आप वापस गोपाल गौशाला की तरफ आ दो, इसलिए मैं यहाँ आया।
के बाड़ी में बिजली इंजीनियर और स्टाफ के साथ मारपीट के मामले में बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित बिजली विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और इंजीनियरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान राजधानी जयपुर के विद्युत भवन में जयपुर जिले के विद्युत विभाग के कर्मचारी, अधिकारियों ने प्रदर्शन कर धरना दिया और सरकार, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की इच्छा शक्ति होती तो अब तक विधायक गिरिराज मलिंगा सलाखों के पीछे होते। ये हमारे कर्मचारियों को मराने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान सरकार को ये पता है कि आज जो हो रहा है, जो कार्य कर रहे हैं, वो उनको मलिंगा के पर्याप्त सबूत है। वो कभी लाटर साहब के खिलाफ बयान देते हैं, कभी राजनीतिक होता है। हम मांग करते हैं कि हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए और जो हमारे हरिजन साहब की और जयन साहब की हालत हो रही है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सड़क पर इंसाफ की गुहार लगाती महिलाओं की ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से आई हैं, जहां हाथों में गुड़िया लिए महिलाओं ने बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले मार्च निकाला। दरअसल यहां के बस्ती थाना क्षेत्र में एक मासूम की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इसी घटना के विरोध में और आरोपी रामेश्वर धाकड़ के लिए फांसी की मांग करते हुए महिलाओं ने मार्च निकाला। ये मार्च ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ की तलहटी से शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट पर जाकर खत्म हुआ। इस मार्च में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। ये जन आक्रोश पूरी तरह से जन आक्रोश। अब आप मुझे खुद बताइए, ये जो घटना हुई है, न केवल ये घटना, जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है राजस्थान में, रेप कैपिटल बन गया है राजस्थान। सरकार को और प्रशासन को भी मेरे ख्याल से अपनी कुंभकर्ण की नींद को खोलना चाहिए कि अपराधियों के हौसले इस प्रकार बढ़ गए कि 3 साल की एक अबोध बच्ची के ऊपर भी दुष्कर्म करने की हिम्मत हो गई। अलवर में 69 दिन से भूख हड़ताल कर अपने और अपने परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाकर थक चुके निरंजन सिंह अब मुख्यमंत्री से किडनी बेचने की अनुमति चाहते हैं। क्या था प्रशासन का रुख, क्या नहीं था, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला कलेक्टर साहब से एक निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे न्याय नहीं दे सकते तो मरने दीजिए। भूख हड़ताल पर बैठे निरंजन सिंह की गत 27 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। भूख हड़ताल कर रहे निरंजन सिंह ने बताया कि कोर्ट से 23 साल लड़ाई लड़ने के बाद तय हुआ कि उनका 5 लाख रुपए फैक्ट्री को भुगतान करना है। कोर्ट के आदेश के बावजूद पैसा नहीं मिला तो श्रम विभाग और सरकारों के चक्कर लगाए, फिर भी निराशा हाथ लगी। हर जगह सिर्फ आश्वासन मिले, जिसके बाद उनका कहना है कि किडनी बेचने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। और लापरवाही है, पूरी हठधर्मता है, जबकि आप सभी को सबको मालूम है कि ये फैसला जब उन्होंने 500 लोगों का श्रम मॉडर्न शूटिंग का दिलवाया है सत्यतेज से, तो हमारे लिए क्यों, क्या हम भारतीय नागरिक नहीं है? कोटपुतली के प्रागपुरा इलाके के पावर ग्रिड में सीमेंट मिक्सर मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीण और मृतक मजदूर के परिजन पावर ग्रिड के बाहर शव लेकर धरने पर बैठ गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुस्साए लोगों को शांत कराया और प्रशासन की ओर से उन्हें पीड़ित को आर्थिक सहायता और नौकरी का भरोसा दिलाया। इसके बाद ही नाराज लोग मजदूर का शव उठाने के लिए तैयार हुए। मिली जानकारी के मुताबिक लाडा काबास स्थित पावर ग्रिड में निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ रामावतार गुर्जर अपने बेटे सुरेंद्र के साथ मजदूरी कर रहा था। इस दौरान सीमेंट मिक्सर मशीन के चालक ने लापरवाही से मिक्सर मशीन चलाकर राम अवतार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वो मशीन के नीचे आ गया। मौके पर काम कर रहे सुरेंद्र और दूसरे मजदूरों ने घायल राम अवतार को लेकर पावटा CHC गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना से नाराज परिजन और ग्रामीण शव लेकर पावर ग्रिड के बाहर धरने पर बैठ गए। 15 साल की नाबालिग ने परीक्षा में फेल होने के डर से घर छोड़ दिया और ट्रेन में बैठकर दिल्ली से मुंबई के लिए निकल गई। बिना टिकट सफर करते समय कोटा RPF ने उसे पकड़ लिया और चाइल्ड लाइन को सौंप दिया।
चाइल्ड लाइन ने बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह नाता में अस्थायी आश्रय दिलाया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि 15 साल की बालिका मूलतः बिहार की रहने वाली है। फिलहाल दिल्ली से सटे नोएडा में परिवार के साथ रहती है। उसके पिता नोएडा में प्राइवेट गार्ड की नौकरी करते हैं। लड़की 9वीं में पढ़ती है। परीक्षा में पेपर बिगड़ने के बाद मानसिक तनाव में थी। काउंसलिंग में बालिका ने बताया कि उसकी मां ने कहा था अगर फेल हो गई तो उसकी पढ़ाई छुड़वाकर गांव भेज देगी और उसकी शादी करवा देगी। डर के कारण 22 अप्रैल को 1000 की पॉकेट मनी लेकर घर से मुंबई जाने के लिए निकल गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उस पर आरपीएफ की नजर पड़ गई। आरपीएफ को बुलाकर उनके सपोर्ट कर दिया। पुलिस की सुस्ती और लापरवाही से चोरों का दुस्साहस इतना बढ़ चुका है कि एक ही रात में 7 मकानों में चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। जी हां, जालौर के सायला थाना क्षेत्र के मेंगलवा में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। चोरों ने इस बार रात्रि को 7 सूने मकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। जिन मकानों में चोरी हुई है वे सभी 50 मीटर परिधि में हैं। पड़ोसियों ने मकान मालिकों को ताले टूटने की सूचना दी। मकान मालिकों ने पुलिस को सूचना दी। इस पर सायला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना किया और ग्रामीणों से जानकारी ली। मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। सीसीटीवी में 3 संदिग्ध युवक दिख रहे हैं। चोरी की वारदात देर रात करीब 2 बजे के आसपास हुई। सभी मकानों का सामान बिखरा मिला। मकान प्रवासियों के हैं, ऐसे में अभी चोरी किए गए सामान का खुलासा नहीं हो सका है। उनके आने के बाद ही पुलिस को चोरी कितनी और क्या हुई इस बात की जानकारी मिल पाएगी। बहरहाल क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर व्यापारी से लेकर आम जनता तक में पुलिस के खिलाफ खासा आक्रोश है। घूस लेते हुए रंगे हाथ धरा गया, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। रिश्वत को जन्म सिद्ध अधिकार समझने वाले कहां अपनी आदत से बाज आते हैं। इसीलिए बार बार एसीबी के हत्थे चढ़ने पर भी घूसखोर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं। जिले के श्रीकरणपुर में सोमवार को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट के क्लर्क को 400 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। क्लर्क ने कोर्ट में एविडेंस लिखने का काम करने वाले एक वकील से ये राशि मांगी थी। वकील ने इसकी सूचना एसीबी को दी। एसीबी ने इसका वेरिफिकेशन करवाया। मामला पुष्ट होने पर कार्रवाई करते हुए क्लर्क को धर दबोचा। एसीबी उससे पूछताछ कर रही है। नकल के लिए भी रिश्वत लेता है। इसके अलावा वो जो वकील साहब हैं वो साक्ष्य अभिलेखा का कार्य करते हैं, तो उनको जो भी मानदेय वरिष्ठ वकीलों द्वारा दिया जाता है उसमें भी वो कमीशन की मांग करता था। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। बिजली गुल है और डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में सीपीआर देकर मरीज की जान बचाने में जुटा है। तस्वीरें कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हैं, जहां व्यवस्थाओं की भरमार है। हालात ये है कि इमरजेंसी वार्ड में भी बिजली चले जाने पर मोबाइल की रोशनी में रोगियों का इलाज करना पड़ता है। यदि इस दौरान कोई गंभीर रोगी या हादसे में घायल को इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है तो बिजली के अभाव में उसका इलाज तुरंत नहीं हो पाता। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी हां, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक हैरान परेशान करने वाली तस्वीर आई है। बिजली गुल होने से अस्पताल में मरीज तड़पते रहे, परिजन हलकान होते रहे। अस्पताल में करीब 3 घंटे तक बिजली गुल रही। इस दौरान मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंधेरे में मरीज के परिजनों ने टॉर्च जलाई तो डॉक्टर ने सीपीआर देकर मरीज की जान बचाई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीएस सुशील का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक पैनल में खराबी के चलते अचानक बिजली गुल हो गई थी, लेकिन सवाल ये कि बिजली गुल होने पर जनरेटर कहां धूल फाक रहे थे। करीब 3 घंटे बाद जब बिजली आई तो अस्पताल स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। अंगारे बरसाती गर्मी में आग के बीच तपस्या, यकीन नहीं हो रहा ना। तस्वीरें उसी राजस्थान की है जहां आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी से लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। तस्वीरें अलवर की है। जिले के लोक देवता भरथरी धार्मिक स्थल पर महाराज पंचधूनी नौतपा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें आग बरसती गर्मी के अंदर पंचधूनी अग्नि के बीच में बैठकर महाराज तप कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। साथ ही कई प्रकार की बीमारियां फैलने से छुटकारा मिल सके। तप में महाराज ने चारों ओर उपले जला रखे हैं, जिसमें रोजाना एक एक धूनी बढ़ाते रहते हैं। जिस दिन 50 धूनी हो जाएगी तब अंतिम यज्ञ होगा। 4 मई को यज्ञ का समापन किया जाएगा और विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर प्रसादी वितरित की जाएगी।
गर्मी के प्रकोप से इंसान के साथ साथ बेजुबान वन्यजीव भी परेशान हैं। जंगलों में पानी का प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं और वहां कृत्रिम तौर पर बनाए गए वाटर हॉल में जलापूर्ति को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कुछ दिन पहले झालाना के जंगल में एक वाटर हॉल से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में एक पैंथर खाली वाटर हॉल में कीचड़ से अपनी प्यास बुझाता नजर आया था। उस वीडियो से न केवल यहाँ पानी भरने वाले लोगों की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वाटर होल के लिए जो फंड आता है उसका क्या हो रहा है। राजस्थान में गर्मी का कहर इस कदर जारी है कि टेम्परेचर 40 के पार है। जयपुर के अंदर हालात ये हैं कि 24 घंटे में अगर एक बार किसी बेजुबान वन्यजीव को पानी नहीं मिलता है तो उसकी जान जाने का जोखिम बढ़ जाता है। हालात हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वाटर पॉइंट भी आपको दिखाए जो सूखे पड़े हैं और ऐसे वाटर पॉइंट भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वन विभाग ने वाकई अच्छा काम किया और पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि झालाना के इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट है। यहाँ पर हाल ही में जो है पैंथर के 2 शावक हुए हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक बस लाल बहियां ही नजर आती हैं। बाड़मेर के बायतू में हरजी राम चौधरी के किराना की दुकान है और बीते 60 साल से वह अपनी दुकान का सारा हिसाब किताब इन बहियों में लिखते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने घर में पूरे 60 साल की बहियों को संजो कर रखा है। ग्रामीण अंचलों में लोग दुकान से सामान उधार लेने के साथ साल में 1 मर्तबा उधारी चुकाते थे। ऐसे में इन बहियों में एक एक चीज का जिक्र किया जाता था। पहले कंप्यूटर था नहीं, जब हमारे पिताजी ने शुरू की थी ना 60 साल पहले, विक्रम संवत 2018 मिक्सर 111। ग्रामीण अंचल के व्यापारी बताते हैं कि ये बहिया अलग अलग तरह की हुआ करती है, जिसमें रोज नामचा, रोकड़ बही, मासिक बही, हफ्ते बही के साथ साथ सालाना बही हुआ करती है। ये मतलब इसमें लिखा हुआ ही सब कुछ है, या तो कुछ रहता नहीं है, इसमें लिखा हुआ वो फाइनल है। कभी भी पूछते हैं तो वही बताते हैं वो फाइनल है। राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ जंगल सफारी में इन दिनों हर रोज कोई न कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों में कुंभलगढ़ जंगल के अलावा बाहरी सड़कों पर भालू की साइटिंग हर रोज हुई है। रविवार को भी कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में शाम को 2 पैंथर एक साथ दिखाई दिए। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होने वाली हर रोज जंगल सफारी के दौरान शनिवार शाम को 6:30 बजे के करीब 3 भालू एक साथ दिखाई दिए। अहमदाबाद से कुंभलगढ़ घूमने आए एक परिवार को सफारी संचालक नौशाद खान और इको गाइड रेतन सिंह ने जंगल में सफारी के दौरान इन भालू की साइटिंग कराई। नौशाद ने बताया कि सवारियां कुंड पर करीब 4 से 5 मिनट तक ये भालू पानी पीने के बाद पहाड़ी की ओर चढ़ते दिखे। खास बात ये भी रही कि सभी पर्यटकों को गाड़ी के अंदर बैठा कर ही इनकी साइटिंग कराई गई, ताकि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। एक दिन पहले भी कुंभलगढ़ क्षेत्र की बीड़ की भागल माता मंदिर के पास सुबह सुबह एक भालू दिखाई दिया था। वहीं उससे पहले भी लाखेला तालाब पर भालू की साइटिंग की गई थी। होटल संचालक दशरथ सिंह भाटी ने बताया कि कुंभलगढ़ आने वाले पर्यटक अब जंगल में कई तरह के जानवर देख रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लिए वो पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर 13 से 15 मई को उदयपुर यानी मेवाड़ में होने जा रहा है। लगभग 9 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होगा। उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। मिशन 2024 के तहत कांग्रेस के एक्शन प्लान के बारे में सभी को जानकारी दी जाएगी। उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण
इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। कटारिया ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों को दावत दी गई। इस दौरान दावत में छबड़ा हिंसा का आरोपी भी मौजूद था, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों को बुलाया और उसमें छबड़ा का अभियुक्त, जो उस दंगे का अभियुक्त है, जिस पर 7 मुकदमे हैं, वो भी उस रोजा इफ्तार में मुख्यमंत्री के पास में, जिनका फोटो वायरल हुआ है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अब केवल और केवल इस राजस्थान को इस सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का ऊपर मन बना लिया है। एक के बाद एक घटना करौली से लेकर अलवर से लेकर के सब इस बात को पुख्ता कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर करारा प्रहार किया। एक ओर जहां कटारिया गहलोत सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्री ममता भूपेश न सिर्फ कटारिया बल्कि उनकी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। भूपेश ने कहा कि कटारिया ने मेवाड़ के आदिवासी अंचल के लिए क्या किया। भूपेश ने कहा कि आदिवासी इलाके से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले आदिवासी इलाके में ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेवाड़ के कद्दावर नेता ने कभी भी उनकी सुध नहीं ली। गुलाब चंद कटारिया जी का खुद का बहुत बड़ा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव। 7-8 बार के वो विधायक हैं, उनको प्रतिपक्ष के आज नेता हैं। वो अपनी खुद की जो भूमिका है सरकार के विरोध में बातें करने की, जनता की आवाज़ बनने की, वो तो कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के समर्पित, जनता के हित में कार्य कर रही है। आज कटारिया जी बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, तब उदयपुर संभाग के लिए उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। झुंझुनू से बीजेपी के सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की एक बार फिर जुबान फिसल गई। नरेंद्र कुमार खीचड़ ने अपने अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं से अपनी ही पार्टी को उखाड़ फेंकने की अपील कर डाली। जानकारी के अनुसार रविवार रात को झुंझुनू के मंडावा कस्बे में गणेश मंदिर के पास बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। नरेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सबको एकजुट होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। इस दौरान उन्होंने करौली मसले पर पहले राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया, पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बाद में एकजुट होकर कांग्रेस को झुंझुनू से उखाड़ फेंकने की अपील की। इसी अपील को दोहराते समय सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की जुबान फिसल गई और वे कांग्रेस की जगह बीजेपी बोल गए। सांसद के इस भाषण को किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खास बात यह है कि जिस वक्त सांसद की जुबान फिसली, उस वक्त उनके साथ मंच पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रमुख समेत कई नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं टोका। बता दें, सांसद नरेंद्र कुमार कई बार अपनी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने शराब बांटकर वोट मांगने की अपील की थी, जिसका भी वीडियो काफी वायरल हुआ था। कुछ भी कर दें 1.5 साल में, 3.5 साल में कुछ किया नहीं। कोरोना में कांग्रेस ने किसी ने मदद की हो तो बता दो, किसी कार्यकर्ता ने मदद किया तो बता दो। सुख का सामान पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, रोटी खाना बना करके देने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।